मेरा नाम राज है और मैं 28 साल का हूँ। यह 2 साल पहले की बात है जब मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकला और किराए के मकान में रहने लगा। एक दिन मैं रोज़ाना की तरह अपनी क्लास ख़त्म करके आ रहा था। यह ऐसा समय हुआ करता था जिस समय घर पर कोई नहीं होता था, सब अपने काम पर चले जाते थे। जब मैं अपने मेन गेट की सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थी। बाथरूम का गेट खुला हुआ था और मैंने उन्हें इस तरह से देख लिया था जैसे पत्नी का सब कुछ पति देख लेता है। कुछ भी देखने को बाकी नहीं था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो हड़बड़ा गई और अपने आप को वॉशरूम के गेट के पीछे छुपा लिया। कुछ दिन बीत गए। अब वह जब भी मुझे देखती तो मुस्कुरा देती। उनकी मुस्कुराहट देखने से मुझे कुछ उम्मीद दिखने लगती थी। लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती, कुछ भी करने का मतलब था कि इज्जत की फजीहत करवा लेना। मैं बस उनको देखकर अपने हाथों का इस्तेमाल कर लेता। फिर मैंने सोचा कि कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अपनी योजना को लेकर एक दिन मैं अपनी कोचिंग क्लास नहीं गया और चुपकर भाभी को नहाने का इंतज़ार करने लगा। भाभी की उम्र 35 साल थी। भाभी उस दिन भी हमेशा की तरह बाथरूम में गई और नहाने की तैयारी करने लगी। यह वह समय था जब कोई मर्द बिल्डिंग में नहीं होता था। शायद इसलिए वह दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। वह नहाने लगी। पानी उनके शरीर पर गिरा तो सब कुछ साफ दिखने लगा। ऐसे में मेरी हालत का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। यह सब देखने के बाद मैं मार्केट कुछ काम से चला गया। मैं शाम को लगभग 7 बजे जब मैं मार्केट से अपने रूम पर आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने बोला, जी भाभी जी, बोलिए, कोई काम है क्या? भाभी बोली, हाँ, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है और यह पंखा चल नहीं रहा है। किसी मिस्त्री से इसे ठीक करा दो प्लीज़। मैं बोला, अरे भाभी, इसे तो मैं भी ठीक कर दूँगा। मैं उनके बेड पर चढ़ा और पंखा देखने लगा। पंखे की एक वायर निकली हुई थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नज़र सीधे भाभी के ऊपर गई। मुझे बहुत कुछ दिख गया। भाभी ने मेरी नज़र को पढ़ लिया। बोलने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं भाभी। भाभी बोली, मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे आज नहाते हुए देख रहे थे। मैंने बोला, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे और गलत भी समझेंगे। भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बोलूँ, तुम्हें जो बोलूँ वह तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने बोला, आप बोलोगी मैं करूँगा। भाभी बोली, ठीक है, अभी तुम जाओ और रात को 10 बजे आ जाना। मैं सोचते हुए अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि भाभी रात को मेरे साथ क्या करेगी। फिर मुझे थोड़ा सा यह भी लगा कि अगर उनको कुछ मेरे साथ गलत करना होता तो मुझे रात को ना बुलाती। रात के ठीक 10 बजे मैंने उनके दरवाजे को हल्के से नॉक किया। तुरंत ही दरवाज़ा खुला और भाभी ने मुझे अंदर खींच लिया। भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे सब समझ आ गया कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। मैं भाभी से बोला, इतनी जल्दी क्या है? भाभी मेरे करीब आने लगी। उन्होंने मुझे बेकाबू कर दिया। भाभी मुझे बेडरूम में ले गई। मैंने भी तुरंत ही मौका देखते हुए उनको उतावला करने लगा। कुछ पल में सारी दूरियां मिट चुकी थी। हम दोनों ने खूब मज़े किए। यह कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला। भाभी बोली,
तुमने मुझे आज बहुत खुश किया। इतनी खुशी तो तेरे भैया ने कभी नहीं दी। इस तरह से थोड़ी देर रुक रुक कर यह कार्यक्रम रात भर चलता रहा। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें